गुरु भक्ति योग। ईश्वर कृपा गुरु का स्वरूप धारण करती है। गुरु के दर्शन करना ईश्वर के दर्शन करने के बराबर है। आत्म साक्षात्कार के मंदिर में गुरु का संग प्रथम स्तंभ है। जो आँखें गुरु के चरण कमलों का सौंदर्य नहीं देख सकती, वे आँखें सचमुच अंध हैं। गुरु रहित जीवन मृत्यु के समान है। गुरु कृपा की संपत्ति जैसा और कोई खजाना नहीं है। भव सागर को पार करने के लिए गुरु के सत्संग जैसी और कोई सुरक्षित नौका नहीं है। आध्यात्मिक गुरु जैसा और कोई मित्र नहीं है। गुरु के चरण कमल जैसा और कोई आश्रय नहीं है। जो कान गुरु की लीला की महिमा नहीं सुनते, वे कान सचमुच बहरे हैं। सदैव गुरु की रट लगाओ। गुरु के चरण कमलों का ध्यान, गुरु का चिंतन सत्संग, गुरु की लीलाओं का, गुरु की महिमा का श्रवण, ये सब गुरु भक्ति, गुरु प्रेम बढ़ाने वाले हैं। परमात्म स्वरूप पूज्य सतगुरुदेव प्रेम के सागर हैं। तभी तो उनकी हर लीला, हर चेष्टा से परमात्मा प्रेम छलकता है। वह प्रेम इतना पवित्र, इतना अलौकिक होता है कि जो भी उसकी जरा सी झलक भी पाता है, उसका रोम रोम पुलकित और हृदय भाव विभोर हो जाता है। गुरु सानिध्य में बीते हुए कुछ अविस्मरणीय पलों को याद करते हुए गाजियाबाद के हेमंत भाई कहते हैं, कुछ महीने सूरत में रहने के बाद मैं अहमदाबाद आश्रम आ गया। वहाँ मुझे रसोई घर में सेवा मिल गई। 2002 में कोटड़ा में दिवाली के निमित्त भंडारा था, तो रसोई विभाग से मैं वहाँ गया था। भंडारे में से 1-2 दिन पहले हम घर घर जाकर टोकन बांट रहे थे। अचानक मेरी दृष्टि एक व्यक्ति पर पड़ी। उसने सफ़ेद कपड़े पहने थे और चेहरे पर बड़ी प्रसन्नता दिखाई दे रही थी। हमें देखकर वह अत्यंत खुश हो गया। बोला, हरिओम, मैंने जो यह कुर्ता पहना है ना, बोला हरिओम, मैंने जो यह कुर्ता पहना है ना, यह मुझे बापूजी ने दिया था। 2 साल पहले की बात है। पूज्य श्री व उनके शिष्य भंडारे के लिए यहाँ आए थे। मैं पास के पहाड़ पर गायें चरा रहा था। बापूजी ने मेरे को देखा तो निकट बुलाया। बोले, तू मुंह खोल। मैंने मुंह खोला। मुंह में तंबाकू देख महाराज जी ने कहा, तू तंबाकू थूक तो मैं तेरे को कुर्ता देता हूँ। मैंने तुरंत थूक दिया। फिर बापूजी ने जो कुर्ता पहना था वही उतार के मुझे अपने हाथों से पहनाया और स्वयं के कंधे पर जो धोती थी वह उन्होंने ओढ़ ली। बेटा बेटा करके मुझसे बहुत प्रेम से बातें की और बर्तन, कंबल आदि सामान दिया। इतना प्रेम तो मेरे सगे माँ बाप ने भी मुझे नहीं दिया था जितना बापूजी ने दिया। मैं घर गया तो मैंने तंबाकू की पुड़िया को जलाया और हमेशा के लिए तंबाकू खाना छोड़ दिया। जो कुर्ता मैंने पहना है, इसको मैं बहुत संभाल के रखता हूँ। जैसा प्रेम बापूजी से मिला वैसा कहीं नहीं मिला। उस भाई की बात सुनकर मेरा हृदय भाव से भर गया।
पूज्य श्री की कैसी आत्मीयता, कैसा निस्वार्थ प्रेम है कि स्वयं के वस्त्र उतार कर देने में भी संकोच नहीं किया। सचमुच बापू जी का वात्सल्य भरा हृदय दीन दुखियों की पीड़ा नहीं देख पाता। इसलिए तो पूज्य श्री हर वर्ष गरीबों के बीच जाके जीवनोपयोगी सामग्री, मिठाइयाँ, पैसे आदि बांटते बंटवाते रहे हैं। उन्हें सत्संग कीर्तन से लाभान्वित कर व्यसन मुक्त उन्नत जीवन की ओर अग्रसर करते कराते रहे हैं। मेरा सौभाग्य है कि मुझे ऐसे महापुरुष के दैवी कार्यों में सहभागी होने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। भगवत कृपा की समीक्षा करने का पाठ सिखाया। पूज्य बापू जी से प्राप्त सारस्वत मंत्र के जप से मेरी कवित्व शक्ति जागृत हो गई थी। गुरु कृपा से मेरे चित्त में भगवत प्रीति बढ़ाने वाले काव्य लिखने की प्रेरणाएं होने लगी। 2003 में गुरुदेव का मुंबई में सत्संग था। मैं वहां रसोई की सेवा के निमित्त गया था। सत्संग के बाद मुझे बापूजी को कविता सुनाने का मौका मिला। वह कुछ इस प्रकार थी। प्रभु को बुलाओ प्रेम और नित नेम से, वे आएंगे जरूर, वे सुनेंगे जरूर। वे दाता हैं योग क्षेम के, पर भूखे हैं प्रेम के। दो आंसू प्रेम के बहाओ, उन्हें प्रेम से बुलाओ। कहो हे प्रेमास्पद अब तो आओ। गुरुदेव बोले, लिखा तो बहुत अच्छा है, लेकिन अपने लेखन में नकारात्मक भाव नहीं आने देना। भगवान कब मिलोगे, वे आएंगे जरूर, ऐसा लिखने के बजाय मिले मिलाए हैं भगवान, मिले मिलाए हैं मेरे राम, ऐसा सकारात्मक लिखा कर। कैसा सूक्ष्म दृष्टिकोण। वस्तुतः ब्रह्मवेत्ता महापुरुष हमारे परम सुहृद होते हैं। हम हमारी वर्तमान स्थिति से ऊपर की ओर बढ़े, ऐसे मंगल सद्भाव से वे हमें उपदेश देते हैं। इस घटना से पूर्व मैं प्रयास करते हुए भी अपने काव्यों में भगवत कृपा की समीक्षा का भाव नहीं ला पाता था, किंतु उस दिन के बाद मुझे सहज ही वैसा लिखने की प्रेरणा मिलने लगी।